हेलो दोस्तों, आज अपने समझेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। किसी संख्या से विभक्त होने के नियम। यानी कोई भी संख्या दी है उसका अपने कैसे पता लगाएं कि वो 2 से विभाज्य, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। ठीक, उसकी ट्रिक क्या होती है आज अपने वो इस वीडियो में समझेंगे। ठीक, अब देखिए पहली विधि क्या है कि नियम फर्स्ट क्या है कि 2 से विभक्त होने का नियम। यानी कि जो वो संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उनका अपने कैसे पता लगाएंगे कि ये संख्याएं 2 से विभक्त होंगी कि नहीं होंगी। ठीक, अब देखो कोई दी गई संख्या 2 से विभक्त होगी जब उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो। यानी कोई भी संख्या है जो 2 से विभक्त होगी और उसका इकाई अंक कितना, 2, 4, 6। जैसे मान ले अपने उदाहरण ले ले अपने, जैसे 5, 3, 8, 6, 0, 3, 9, 8, 5, 2। यानी अपने लास्ट का अंक देखना, इकाई अंक ये होता है, दहाई सैकड़ा ये होता है। ठीक, इकाई का अंक देखना है। अगर ये 2 से विभाजित हो रहा है यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी संख्या आ रही है तो वो 2 से विभक्त होगा। ठीक, ये वेरी सिंपल था। अब दूसरा अपने देखते हैं 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से अब कौन सी संख्या विभक्त होती है, उसका क्या नियम होता है। अब देखिए 3 से विभक्त होने का नियम, जब इस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी कि जो ये संख्याएं दी है इनके अंकों का योग जब 3 से विभक्त होगा यानी 3 से विभाजित होगा तब यह संख्या 3 से विभाजित होती है। अब देखिए इसमें इकाई अंक बोला था, इसमें इकाई अंक नहीं देखना, इसमें देखना अंकों का योग। अंक कितने, 8, 7, 5, 6, 4। यानी 8 + 7 + 5 + 6 + 4 इनका योग करना है। अब देखिए 8, 7 कितने होते हैं, 15, 15, 5, 20, 20, 6, 26 और 26, 4, 30 हो गया। यानी अब देख रहे अंकों का योग कितना हो गया, 30। अब बोला किया संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। अब 30 आ गया, 30 को 3 से अपने डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 10। यानी कि 3 से पूरा यह डिवाइड हो रहा है यानी भाग जा रहा है, इसलिए यह संख्या 3 से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए अपने नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नियम क्या है, 4 से विभक्त होने का नियम। जब इस संख्या के दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। ठीक, यानी जो इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई। अब लास्ट के 2 अंक देखना है। अगर इन दोनों संख्याओं में 4 से पूरा पूरा विभाजित चला जाता है, भाग चला जाता है, तो यह संख्या 4 से विभक्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखिए जैसे 54 है, 54 4 के पहाड़े में आता है, 4 एकम 4, आगे 14 बचा तो न्याय आता। यानी जो ये संख्या दी है ये 4 से विभक्त नहीं होगी, क्योंकि जो इसका लास्ट का 2 अंक है इकाई और दहाई, इसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसलिए यह संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। अपने और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जैसे 3, 5, 6, 8 और 4। अब देखिए 84, 84 में 4 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, तो इसलिए इस पूरी संख्या में भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अपने को देखना कि क्या नियम, क्या दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। यानी जैसे कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, अपने को लास्ट 2 अंक देखना है बस। अगर इसमें 4 से विभाजित हो जाए तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक, अब देखिए 5 से विभक्त होने का नियम। 5 से विभक्त होने का नियम। अब देखिए कोई संख्या 5 से विभक्त कब होगी, इसका सबसे सिंपल है जब इसका इकाई अंक कितना, 0 या 5। इकाई अंक 0 या 5। ठीक, 0 या 5 हो तो यह विभाजित हो जाए। जैसे ये देखिए 9,76,780। कोई भी संख्या चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर पूछा जाए कि ये 5 से कब विभक्त होगी, अपना इकाई अंक देखना है। जब 0 या 5 में से कोई भी हो तो इसको बोल देना है कि ये 5 इससे विभाजित होगी, 5 से। अब देखिए अपना लास्ट क्या है, 5वां। ठीक, 8 से विभक्त होने का नियम। अब देखिए कोई भी संख्या 8 से विभक्त कब होगी, जब इस संख्या के सैकड़े, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से विभक्त हो। अब देखिए जैसे 752 है। अब देखिए 752 को 8 से अपने विभाजित करता है। अब देखिए जैसे ये 752 है, 752 को अगर अपने 8 से विभाजित करेंगे, कैसे कितना, देखा ये 752 है, इसमें अपने को 8 से विभाजित करना है।
तो 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 9 72, 72 गया, 75 में से 72 गया, कितने बचे? 3, 3 इधर बचे और 2 इधर, तो 32 हो गया। 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, यानी पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या है कि लास्ट के 3 अंक देखने, और जो 4 था इसका आधा, जो 8 का उसमें 2 अंक देखने थे, और जो 8 होता है उसमें 3 अंक, तीनों अंकों में 4 से अगर विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब एक बार और इसको देख लिए दोबारा ट्रिक। ठीक, बाकी और देखते हैं, अपने 2 ट्रिक और हैं। अब हेलो दोस्त, आज देखिए 6वां नियम क्या है। 6वीं ट्रिक क्या है कि 9 से विभक्त होने का नियम। कौन सी संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं, कौन सी 9 से विभाजित नहीं होती है। अब उसकी ट्रिक क्या है कि दी गई संख्या 9 से विभक्त होगी जबकि इस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी जो संख्या दी हो, अगर इन संख्याओं का योग कर ले अपने इनके अंकों का, अगर वो 9 से पूर्णतः विभक्त है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी पूरी, नहीं तो नहीं होगी। अब जैसे ये इसका क्या, 6 3 9 और 9 7 16, 16 16 9 25, 25 1 26 और 26 5 31, 31 4 31 3 34, यानी कि ये इससे विभाजित नहीं हो रही है। 1 मिनट जोड़ कर हो गया 6 3 9, ठीक है। 9 और 7 कितने होते हैं? 16, और 16 और 9 कितने होते हैं? 16 4 20, 20 5 25, 25 5 30, 3 33 1 34, ठीक। अब देखिए 34, 34 के पहाड़े में 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसलिए ये क्या है, 9 से विभक्त नहीं होगी, ठीक। अब देखिए नियम नंबर 7वां और लास्ट, 11 से विभक्त होने का नियम। 11 से कौन संख्या विभक्त हुई? जब संख्या के इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभक्त हो। अब देखिए इस नियम क्या कहता है, जो ये संख्या दिया, संख्या के इकाई से बाईं ओर चलने पर, ये इकाई है, इकाई से बाईं ओर यही होगा, तो बाईं ओर चलने पर सम स्थान यानी 2 0 6 और 1, ये सम स्थानों का योग, और विषम स्थान 3 1 और 5, इनका योग, जो दोनों को घटाएंगे सम और विषम स्थानों को जोड़ के, तो अगर वो 0 आए या 11 से विभक्त हो तब वो संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक। अब देखिए जो संख्या दी अपने को, अब अपने पहले विषम का जोड़ कर लेते, 5 + 1 + 3, ठीक। इनका जोड़ माइनस, देखिए ये 5 था विषम पे और 1 था और 3 था। अब सम पे कौन कौन है? 2 है, और कौन है? 0 6 और 1, ठीक। अरे गलती, ये सम पे थे क्योंकि ये 5 दूसरे नंबर पे 2 4 6, ठीक। सम वाले ये थे और विषम पे ये थे। अब देखिए इनका जोड़ 5 1 6 और 6 3 9 माइनस, अब देखिए 6 2 8 1 9, यानी 0 आ गया। इन दोनों का जोड़ सम का और विषम स्थानों का जोड़ 0 आ गया, तो इसलिए यह संख्या कौन सी होगी? 11 से विभाजित होगी। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने, इधर देखिए विषम पे कौन है? 5 है, 1 है, 6 है और 0 है, और सम पे कौन है? 9 4 8 और 1, ठीक। फिर माइनस करना है अपने को, माइनस पे कौन आएगा? 5 1 6 और 0, 5 1 6 और 0 जो विषम स्थान वाले और सम वाले। अब देखिए इनका जोड़ करें अपने, 9 9 4 13, 13 और 1 14, 14 और 8 कितने होते हैं? 22, फिर माइनस करना है, 5 1 6, 5 1 6 और 6 6 12। अब देखिए 22 में से 12 गए, कितना बचा? 10। अब देखिए 10 इसमें विभाजित नहीं होगा 11 से, ठीक। यानी जो सम स्थानों का अंकों जो आए हैं उनका योग और विषम पे इन दोनों को जोड़ेंगे अपने, तो उनका अंतर करेंगे, अगर वो 0 आए या 11 से विभाजित हो तो वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होती है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ कर अंतर कितना है? 10, यानी 10 11 से विभाजित नहीं होगी,
तो इसलिए जो दी गई संख्या है वो क्या है, 11 से विभक्त नहीं होगी। ठीक, अब देखिए एक बार और ध्यान से रिपीट कर लो। अब देखिए 2 से विभक्त होने का नियम, 2 से कौन सी संख्या विभक्त होती है, जिसके इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक, इसमें कोई भी हो तो वो 2 से विभक्त होती है। और 3 से कौन सी विभक्त होती है, यदि इस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त, यानी जो संख्याएं दी हैं उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभक्त होगी। और 4 से विभक्त होने का, इस संख्या के दहाई और इकाई अंक, लास्ट के 2 अंक देखने, अगर वो 4 से विभक्त होते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। और 5 से अगर लास्ट का इकाई अंक 0 या 5 हो। और 8 से विभक्त होने के क्या, सैकड़े, दहाई और इकाई, लास्ट के 3 अंक को देखना, अगर वो 8 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या किससे होगी, 8 से विभाजित होती है। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे।